भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अवसरवाद की राजनीति सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ये बागी नेता न सिर्फ पार्टी के अनुशासन को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भी दल बदलने में देर नहीं कर रहे। यहाँ के अधिकांश नेता अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। चुनावी समीकरण के अनुसार दल बदलना अब सामान्य बात हो गई है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य भाजपा और कांग्रेस दोनों में मौजूद हैं, ताकि जो भी पार्टी सत्ता में आए उनका लाभ बना रहे। इससे साफ यह है कि नेताओं के लिए विचारधारा से ज्यादा अहम उनकी व्यक्तिगत सत्ता और स्वार्थ है। जनता हर चुनाव में बड़े वादे के झांसे में आ जाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक तीन के पात रहता है। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी बदलते रहते हैं और जनता हर बार ठगी महसूस करती है। सवाल यह है कि क्या इस राजनीति अवसरवाद पर कभी अंकुश लगेगा या जनता यूं ही चली जाती रहेगी? देखें ब्यूरो रिपोर्ट। ये बड़ी दुख की बात है कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ उसमें सारंगढ़ जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनपद सदस्यों की संख्या पूर्ण बहुमत में था और बरमकेला में भी कमोबेश वही स्थिति था, लेकिन दोनों जगह हम असफल हुए। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक परिपक्वता का अभाव। दो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनमें राजनीतिक परिपक्वता का अभाव दिखा, राजनीतिक सूझबूझ का अभाव दिखा और उनकी भूमिका पहले से भी संदिग्ध रही। ऐसे लोगों की पार्टी निष्ठा के उनका सवालिया भूमिका पहले से भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो ये जो हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए था, लेकिन असंभावित था। और इसके लिए पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है। जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ नेता को गांव के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, शहर के कार्यकर्ता जिस तरह संदिग्ध दृष्टि से देख रहे हैं, ये पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है। भविष्य में विश्वास का संकट खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति, उनके कार्यकर्ताओं को। क्या वजह है अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई? इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरे जनपद सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के थे और जो भारतीय जनता पार्टी प्रमुख कार्यकर्ता थे, मंडल, सभी ने एक स्वर में मांग किया कि जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध रही है और जिनका भूमिका है कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में भारतीय जनता पार्टी जिन कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनको निष्कासित किया जाए, ये मांग कर चुके हैं और इसकी शिकायत ऊपर तक भी हो चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगा और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखने को मिला है कि एक ही घर पे दो पार्टियों के संचालन हो रहा है। हाँ, यहाँ बहुत से कार्यकर्ता हैं जो एक भाई भाजपा में है, एक भाई कांग्रेस में है। और दुखद और विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे कांग्रेस के स्लीपर सेल की भूमिका निभाते हैं, कांग्रेस के पक्ष के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं वे भारतीय जनता पार्टी को कभी लाभ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी लाभ नहीं पहुंचाती। जैसे किसी घर में दो लोग, एक भाजपा एक कांग्रेस में है, तो उसका लाभ कांग्रेस को ही मिलता है, भाजपा को नहीं मिलता कि चलो फलना परिवार के व्यक्ति कांग्रेस में है तो उसका लाभ भाजपा को मिले, ऐसा नहीं होता। केवल गद्दारी और धोखा भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही करते हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है, ऐसे लोग चिन्हांकित है पहले से ही। उनको तो मौका ही नहीं मिलना चाहिए किसी प्रकार के संगठनात्मक गतिविधि में, संगठनात्मक चयन में, लेकिन अपनी जगह बना लेते हैं। यही दुर्भाग्य है पार्टी का। और आज जो स्थिति बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत चिंता का विषय है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे पार्टी के लिए। इस पर बहुत गहन चिंतन करना चाहिए पार्टी को और वैसा उपाय करना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है टूटा हुआ है वो फिर से वापस आए, कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास जगे और एक नई लड़ाई के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें, ऐसा जरूरत है। सारंगढ़ की राजनीति किस रूप में लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा? देखिए, सारंगढ़ नगर की ये दुर्भाग्य है, नगर का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे किसी भी सही जनप्रतिनिधि का आज तक सारंगढ़ को साथ नहीं मिला है। यहाँ के नेताओं के दोनों हाथों में लड्डू है। चाहे ये सिंडिकेट की जो राजनीति है यह सारंगढ़ के लिए हमेशा से घातक रहा है और उसके फलस्वरूप सारंगढ़ नगर की स्थिति ये बनी कि ये पहले लोकसभा हुआ करता था, लोकसभा यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद 1959 में ये नगर पालिका का दर्जा प्राप्त था सारंगढ़ को, जो फिर से नगर पंचायत हो गया। आज तक आप ये देखेंगे इतिहास में किसी भी क्षेत्र को क्रमशः किसी भी चीज़ का विकास 1 से 2, 2 से 3
3 से 4 इस तरह से ग्राफ ऊपर उठता है, लेकिन सारंगढ़ के लिए ये ग्राफ हमेशा नीचे की ओर आता रहा है। और सारंगढ़ वर्तमान जो राजनीति और यहाँ का जो सिंडिकेट की राजनीति है, सलवा की राजनीति है, इसका ही परिणाम है कि आज सारंगढ़ नगर ये इस स्थिति को प्राप्त है।